बिहार में अगर आज चुनाव हो तो 40 में से किसको कितनी सीटें आने वाली हैं, और मैं पार्टी वाइज ब्रेकअप देना चाहती हूं। बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 15 सीटें, आरजेडी 2, कांग्रेस 0, एलजेपी 5, अन्य 1। ये हमारे सामने ईटीजी रिसर्च के नंबर है। बीजेपी 34% वोट पर, जेडीयू 15%, आरजेडी 25%, कांग्रेस 8%, एलजेपी 6%, अन्य 12%। ये है। और अलायंस के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन की 38 सीटें, इंडिया अलायंस की 2 सीटें। ये हमारे सामने नंबर हैं। और अलायंस वाइज अगर वोट शेयर आप देखें तो 56% एनडीए को वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 33%, अन्य को 11%। जल्दी में झारखंड भी देख लेते हैं। और झारखंड में अगर आज चुनाव हो तो 14 में से बीजेपी को 13 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0, कांग्रेस 0, एजेएसयू 1, अन्य 0। और वोट शेयर आपके स्क्रीन पर बीजेपी 52%, जेएमएम 19%, कांग्रेस 15%, एजेएसयू 4%, अन्य 10%। ये है झारखंड और बिहार के जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। नवल किशोर यादव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया लूंगी कि बिहार में कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो सबा नकवी जी कह रही थी, मोदी का चेहरा और मोदी के चेहरे पर मोहर, क्या यही है फॉर्मूला बिहार का? नाविका जी, बिहार ने हमेशा ही इस तरह के सोचने वालों के विश्वास को तोड़ा है। और इस तरह का विश्वास जब दिखाया भी है तो उसके पीछे तर्क ये नहीं थे कि मोदी जी है कौन है। मोदी जी 2019 में क्या बोल रहे थे, और पुलवामा और बालाकोट नहीं होता तो हो सकता है 39 सीट उनको नहीं मिलती। 39 सीट जो मिली है और उसके बाद 5 साल का बिहार का जो अनुभव है उसमें उन्होंने क्या किया है वो महत्वपूर्ण होगा। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि विगत 17 साल में बिहार में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चलाई है, और 17 साल में जो काम वो नहीं कर पाई, महागठबंधन में तेजस्वी जी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते 17 महीने में वो 5 लाख नौकरी देकर दिखाई। तो मुद्दा बिहार में हमेशा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा है और इस बार भी रहेगा। जहां तक आपने जो सवाल पूछे हैं उसके उत्तर से तो यही रिजल्ट आएगा आपके, या आप सर्वे कहें या मुहिम कहें या प्रचार कहें या दुष्प्रचार कहें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन जो बिहार की जनता है उसको मुद्दा पसंद है और मुद्दा पे बात करेगी। वो पूछेगी, आज भी पूछ रहे हैं कि जो मोतिहारी में जो बात आप 10 साल पहले करके गए थे वो क्या हुआ। जो 39 सीट दिए गए उसके बदले में क्या आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया, स्पेशल अटेंशन दिया, स्पेशल पैकेज दिया, क्या दिया आपने उसने? तो वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज को आपका सवाल वाजिब है शहजाद पूनावाला जी। क्या नवल किशोर जी ने जो कहा उसमें यह तय है कि 2019 में मोदी के सामने मोदी की गारंटी नेशनल सिक्योरिटी पर चल गई थी 2019 में? देखिए, हम लोग क्या गलती करते राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, हम लोग जो है विपक्ष के द्वारा दिए गए नारों को उठाकर उसी नैरेटिव पे चलने लगते हैं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा है। भाई, मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव नहीं है, मुद्दे का समाधान मोदी है, ये चुनाव का नतीजा बता रहा है। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि आप जब सर्वे करने जाते हैं तो जब एक व्यक्ति से पूछा जाता है बेरोजगारी है मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, तो वो ये भी सोचता है कि इस मुद्दे का, इस समस्या का समाधान कौन प्रदान कर सकता है। और इसका आंकड़ा आपको तब दिखाई देता है जब राज्य के चुनाव थे, तो उन राज्य के चुनाव में 2 सरकारें कांग्रेस की थी 5-5 साल की, हमारी 18 वर्ष की मध्य प्रदेश की सरकार। यही मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों पर मध्य प्रदेश में क्योंकि भाजपा ने डिलीवर किया, चाहे महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो भाजपा की सरकार को रिपीट किया और वहां पर कांग्रेस की सरकार को डिलीट किया। इसका अर्थ यह है कि मोदी बना मुद्दा नहीं है, मुद्दा जब होता है तो मोदी समाधान बनता है। यह आपको प्रो इनकम्बेंसी के 2014, 19, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह से यह आपको एक नतीजा दिखाई देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अब जो आपको बिहार और झारखंड का जो पहला नतीजा है, दोनों जगह एनडीए के पास 50% प्लस वोट शेयर है। इसका मतलब कि हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास किया है, चाहे वो लाभार्थियों तक पहुंचना हो, चाहे वो बाकी लोगों तक पहुंचना हो, उसका अंत यह हुआ है
कि हम 50% प्लस वोट शेयर पर आ रहे हैं, तो चाहे ये लोग कितनी भी जाति धर्म की राजनीति कर भी ले। और तीसरी बात, आखिरी बात, देखिए कुछ लोगों को आकलन करना चाहिए। ये 17 महीने की सरकार, ये नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री थे, उसमें भी गिनाते तो नीतीश जी का ही वखान करते हैं, परंतु माता पिता की 15 वर्ष की सरकार में जो आप नहीं कर पाए वो बेटा 17 महीने में नीतीश जी के राज में कर पाया ना। अन्यथा अगर अकेले करते तो माता पिता ने तो एक नौकरी नहीं दी, उल्टा नौकरी के बदले जमीन लेने का इनका चरित्र रहा है। इसलिए मोदी का चेहरा नहीं, सभाजी की बाकी की बातों से मैं सहमत हूं, पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, सभाजी मोदी का चेहरा नहीं, मोदी का डिलीवरी वाला चरित्र है, जिसकी वजह से आज टीना फैक्टर नहीं है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, अब नीता फैक्टर है। नरेंद्र इज दी ओनली अल्टरनेटिव। ये टीना से नीता का जो सफर है वो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, नवल किशोर जी हाथ उठा रहे हैं, आऊंगी आपकी तरफ, लेकिन पैर उठाए, गोली उठाए, बंदूक उठाए, सब कुछ उठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए शहजाद जी, वेस्ट बंगाल की अगर सीटें देखें तो 42 सीटें हैं बंगाल में। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 19 सीटों पर, बीजेपी 22 सीटों पर, यानी कि पिछली बार का रिवर्स हो गया। सीपीएम 0, कांग्रेस 1 सीट पर, अन्य 0 सीट पर। वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी 42%, तृणमूल कांग्रेस 40%, सीपीएम 6% और कांग्रेस 5%, अन्य 7%। और अलायंस देखें तो एनडीए की 22, तृणमूल कांग्रेस 19, क्योंकि इस बार यहां पर कोई अलायंस बनी नहीं। और ओडिशा की तरफ चलते हैं, तौसीफ खान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आऊंगी आपके पास, लेकिन ओडिशा के भी सीट देखते हैं। 21 सीटें हैं ओडिशा में और ओडिशा के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 0, बीजेडी बीजू जनता दल को 11, अन्य को 0। ये दो तरफा कॉन्टेस्ट है और बीजेपी और बीजेडी के बीच में कॉन्टेस्ट 10 और 11 सीटें ओडिशा की। और वोट शेयर लें तो बीजेपी को 39%, कांग्रेस 13%, बीजू जनता दल 42%, अन्य के 6%। असम की भी सीटें देखें, 14 सीटें असम से आती हैं, बीजेपी 12, कांग्रेस 1, एआईयूडीएफ 1, अन्य 0। और असम में बीजेपी की पिछली बार 11 सीटें थी, इस बार 12 सीटों का अनुमान है। और बीजेपी का वोट शेयर 49%, कांग्रेस 35%, एआईयूडीएफ 8%, अन्य 8%। और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो 11 सीटें हैं, बीजेपी को 5 मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 1, अन्य को 5। अब ये सारा चुनाव का ये जो हमारे सामने प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, बंगाल से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तौसीफ खान भाई, तौसीफ खान, पहली बार ऐसा हो रहा है और ये लगातार हमारा ये 7वां सर्वे है, इसमें वोट शेयर परसेंटेज बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बीट करती हुई और सीट शेयर में भी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बीट करती हुई। क्या इस बार बंगाल में उलट रिजल्ट आने हैं जो 2019 में आए थे उसके? बिल्कुल नहीं नाविका जी, मैं इस आपके आंकड़ों से सहमति नहीं रखता। हफ्ता 10 दिन पहले ये तृणमूल को 22 सीट दिखा रहे थे और बीजेपी को 20 सीट दिखा रहे थे, आज बीजेपी को 22 दिखा रहे हैं। आज डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फाइनली इतने दिनों के बाद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिया है। शायद ओपिनियन पोल में आप शायद ये पकड़ नहीं हो कि शायद अभिषेक बैनर्जी जो है डायमंड हार्बर से हार जाएंगे, जो कि बहुत ही हंसने वाली बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, एक जो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अच्छा कैंपेन जो बंगाल की तरफ से चलाया जा रहा है तृणमूल के जरिए, वो है बाइरोगोतो का कैंपेन। तो इस बाइरोगोतो वाला कैंपेन को जवाब बीजेपी नहीं दे पाई है, जो कि आप जानती होंगी, आप इतने सालों से आप जर्नलिज्म में हैं, आप बिल्कुल इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी सब नेशनलिज्म का सवाल उठा हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो केरला में हो, कर्नाटका में हो, तो चाहे वो बंगाल में हो, तो सब नेशनलिज्म हमेशा जो है वो भारी पड़ जाती है। अगर कोई बंगला भाषा का
कैंपेन Okay. चलाए, अगर कोई चलिए सब नेशनलिज्म आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सीटों के प्रोजेक्शन में डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी बिल्कुल जीत रहे हैं, ऐसा उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो हमारा सर्वे भी बता रहा है। लेकिन शहजाद पूनावाला जवाब रिस्पॉन्ड ये करना चाहता हूं कि तौसीफ भाई ये बताइए कि ये यूसुफ मियां बाहरों गातो है या ये अंदर गातो है? ये कीर्ति आजाद जिनके पिता ने एक बंगाल की बेटी को किडनैप किया था, ये बाहरों गातो है ये अंदर गातो है? और ये जो शत्रुघ्न सिन्हा ये है, ये जिनको बिहार यूपी को गालियां देने का काम ममता दीदी करती है, देखिए भाजपा ने तो कभी अंदर बाहर ऐसा नहीं किया है। हर प्रदेश में हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हरियाणा से बीच में नहीं, तौसीफ जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता, प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट, आपने बाद में ही बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं हमारी पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम बाहर वाले, और ये यूसुफ मियां और ये बाकी लोग ये सब अंदर वाले। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भी तो ये मान रहे हैं ना, आप भी तो ये स्वीकार रहे हैं कि आपके पास बंगाल में दिखाने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए ये अंदर बाहर का खेल कर रहे हैं। बताइए, संदेश खाली की महिलाएं, ये तो हिंदू और वो भी अनुसूचित जाति की महिलाएं जिनके साथ शाहजहां ने बलात्कार किया, तो शाहजहां को किस लिए आपने डिपेंड किया? क्योंकि वो आपका आदमी है, या ये मानसिकता आपको अपनी लग रही है? एनआईए की टीम आतंकियों को पकड़ने जाती है तो वो बाहरोगात तो हो जाती है, और शाहजहां जो वहां की महिलाओं का बलात्कार करता है वो आपका अंदर का आदमी है। तो ये अंदर बाहर का खेल छोड़ दीजिए, जनता ने आपको देख लिया। और बंगाल में हमारी 2 सीटें हुआ करती थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी हम 18 पहुंचेंगे, और मैं नाविका जी आपको यहां पर वचन देकर जा रहा हूं, जो आपने दिखाया उससे भी अधिक बंगाल में हम लोग 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और तृणमूल कांग्रेस, जिसका मतलब तालिबानी मानसिकता कल्चर बन चुका है, ये पूर्ण तरीके से साफ होने वाली है। चलिए मैं आपको अब तक का